वृषभ राशि के जातकों, नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। वृषभ राशि वालों, यकीन मानिए जैसी ग्रह चाल इस महीने नवंबर यानी नवंबर के महीने से बनने वाली है, आपके जीवन में मतलब कोई कमी नहीं रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, और यही आज का टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या परिवर्तन, चेंज आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। ऐसे कौन सी ग्रहों की चाल बनने वाली है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, वृषभ राशि के जातकों, आप इसे अपनी चंद्र राशि, चंद्र कुंडली के हिसाब से भी देख सकती हैं और अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं और लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। नवंबर के महीने से राहु का आधिपत्य राज शुरू होने वाला है। वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव के मित्र हैं राहु। नवंबर का महीना आपके लिए काफी सफलता के रास्ते निर्मित करेगा। देखिए, महत्व तो सब ग्रहों का होता है, सब अपना अपना स्थान रखते हैं, लेकिन राहु और केतु ये दो ऐसे ग्रह हैं जो काफी ऊंचाई तक आपको ले जाने का काम करते हैं। और इनमें से विशेष तौर से राहु का तो हर जगह आधिपत्य है, इसलिए इन्हें कलयुग का सम्राट भी बोला जाता है। नवंबर के महीने में आपको कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सूर्य शुक्र का राशि परिवर्तन, सूर्य का नीच राशि से निकलकर उच्च में जाना, गुरु और बुध दोनों ग्रह वक्री होंगे। सबसे अहम, राहु का अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश 23 नवंबर को। शनि देव भी वक्री से मार्गी होंगे। इतने सारे प्लेनेट एक साथ परिवर्तन को देखिए, कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। सबसे बड़ा परिवर्तन राहु का जो 23 नवंबर से 1 अगस्त 2026 तक और अपने स्वयं के नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2 नवंबर को शुक्र ने देखिए अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश किया है आपके 6th हाउस में, और 6th हाउस में राहु का मिश्रित रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। यहाँ शुक्र का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होंगे। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में शुक्र की दशा चल रही है तो इसका रिजल्ट देखिए आपको पूरा प्राप्त हो गया। देखिए, ये देखना बहुत जरूरी होता है कि हम पर दशा महादशा कौन सी चल रही है। जो ग्रह प्लैनेट यूनिवर्स में उच्च के आए हैं, क्या हम पर उनकी दशा महादशा चल रही है, तो आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। देखिए, कहते हैं ना कई बार कि आप पे ढैया चल रही है या आप पर जो है पनौती चल रही है, साढ़े सती चल रही है, लेकिन जब तक आपकी महादशा दशा जो है शनि की नहीं चलेगी तो शनि आपको इतना प्रताड़ित नहीं करेंगे। सूर्य आपकी दशा में खराब आया है और आप पर सूर्य की महादशा नहीं है, तो आपको इसका इतना नेगेटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे तो जो है हर प्लेनेट आता है, नीच भी आता है, उच्च भी आता है, ऐसे तो फिर इंसान जी ही नहीं पाएगा। तो ये देखना आप पर बहुत जरूरी होता है कि कौन सी दशा महादशा प्रभावी है, उसी दशा का फल आपको प्राप्त होता है। 6th हाउस में देखिए शुक्र देव है और 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का, तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख करके चलें। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है, खास तौर से जैसे कोई गुप्त रोग, स्किन प्रॉब्लम, या आपको शुगर की है या हड्डी संबंधी कोई परेशानी है, थायराइड है, यदि है तो देखिए विशेष ध्यान रखें। देखिए, किडनी में जो स्टोन होता है वो भी शुक्र देव ही प्रदान करते हैं। अगर आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है या स्टोन है, तो ध्यान रख करके चलिएगा। ध्यान रख के मतलब खान पान पे विशेष ध्यान रखिएगा। 6th हाउस देखिए जॉब, इंटरव्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और शुक्र देव आपको जॉब वर्क प्लेस पर अच्छा रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इनकम में आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आप जॉब के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो आप मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। कई बार देखिए क्या होता है कि हम मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। लेकिन यदि आप इस टाइम मेहनत करेंगे तो आपको सफलता डेफिनेटली प्राप्त होगी। कोई कोर्ट केस है या कोई मामला है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। 7th हाउस देखिए आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का होता है, लेकिन पार्टनरशिप किससे बनेगी, कैसी होगी, कैसी निभेगी, ये देखा जाता है 6th हाउस से।
तो शुक्रदेव बिजनेस पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए आप यहाँ देखिए शुक्र का उपाय जरूर करके चलिएगा। वैसे तो देखिए मैं उपाय बाद में बताती हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आप गऊ की गाय की सेवा जरूर करें, और दूसरा अगर आप मंदिर जाते हैं तो वहां आप शुक्रवार को इत्र का दान करें देवी के आगे। इससे आपका शुक्र जो है प्रबल होगा, उच्च होगा। और यदि आप जेमस्टोन पे विश्वास करते हैं तो आप ओपल धारण कर सकते हैं। देखिए हीरा पहनने के लिए मैं कहूंगी कि आपको अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में शुक्र को देखना पड़ेगा, लेकिन आप ओपल धारण कर सकते हैं। अगला गोचर 9 नवंबर को देखने को मिलेगा। ग्रहों के राजकुमार बुध देव आपके 7th हाउस में देखिए ये गोचर कर रहे हैं, लेकिन 9 नवंबर को ये बुध वक्री हो जाएंगे और 23 नवंबर को बुध देव फिर से तुला राशि में प्रवेश करेंगे आपके 6th हाउस में। 29 नवंबर को ये मार्गी होंगे और 6 दिसंबर को वापस ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वक्री होने पर बुध देव आपसे कह रहे हैं, यदि आपने पिछले घर से संबंधित कोई गलती कर दी या आपका कोई कार्य अधूरा रह गया या आपने कोई डिसीजन गलत ले लिया 6th हाउस रिलेटेड, तो उसमें आप सुधार कर लें। जॉब संबंधी कोई गलती हो गई या स्वास्थ्य पर आपने अपना ध्यान नहीं दिया तो उसमें सुधार करें। बुध देव 23 नवंबर को तुला राशि में आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, तो आप पर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो वो आपके पक्ष में करवाएंगे। आपके लिए विजय की स्थिति को ये निर्मित करेंगे। बुध का वक्री होना 6th हाउस में प्रवेश आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंपटीशन में सक्सेस दिलवाएगा। यदि आपके पास जॉब नहीं थी तो आपके लिए जॉब भी ये निर्मित करेंगे। बुध के यहाँ देखिए आपको काफी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये बुध का स्वयं का अपना घर है। तुला राशि इसके स्वामी शुक्र देव से इनकी मित्रता है, तो इसलिए आपको 6th हाउस संबंधित रिजल्ट अच्छे प्राप्त होंगे। 11 नवंबर को गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री हो जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति भी वक्र अवस्था में आपके पीछे के भाव में प्रवेश करेंगे। 11 नवंबर को देखिए ये वक्र होंगे। 5 दिसंबर को देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आपके 2nd हाउस में फिर से प्रवेश करेंगे। उसके बाद 11 मार्च को गुरु बृहस्पति फिर से मार्गी होंगे मिथुन राशि में, और 1 जून को फिर से अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में ये प्रवेश करेंगे। गुरु बृहस्पति का वक्र होकर आपके अधूरे कार्य को ये पूरा करवाएंगे। गुरु बृहस्पति का वक्र होना वो भी धन भाव 2nd हाउस में ये दिखाता है कि यदि धन रिलेटेड यदि कोई डील गलत हो गई थी तो उसमें सुधार करने का प्रयास करें। यदि कोई पैसा आपका रुक गया था या फंस गया था तो गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से अब आपको ये प्राप्त हो सकता है। 2nd हाउस देखिए घर परिवार कुल कुटुंब का है। यदि आप घर परिवार के लिए कुछ करना चाहते थे वो अधूरा रह गया तो अब ये वही टाइम है जब आप पूरा कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति संतान और खुशियों के कारक हैं। संतान की प्राप्ति के ये योग निर्मित करेंगे जो संतान की प्राप्ति के इच्छुक हैं। यदि आपके विवाह का योग नहीं बन रहा था तो विवाह के योग बनेंगे। गुरु बृहस्पति का 2nd हाउस धन भाव में वक्र होकर के आना आपको किसी ईश्वरीय आशीर्वाद से देखिए कम नहीं है, एक तरह का ये वरदान है आपके लिए। अगला गोचर 16 नवंबर को आपको देखने को मिलेगा। 16 नवंबर को ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपके 7th हाउस वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि देखिए जल तत्व राशि है और सूर्य अग्नि तत्व है। जल में जब अग्नि जाएगी तो उसका ताप कम हो जाएगा। सूर्य का 7th हाउस में गोचर देखिए ज्यादा शुभ नहीं है। 16 नवंबर के बाद से आप अपनी लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का विशेष तौर से ध्यान रख करके चलिएगा। लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर से मतभेद आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो देखिए संभल कर वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। अहम ईगो की प्रॉब्लम, ऊपर से मंगल जोश एनर्जी के, तो आप में क्रोध गुस्सा ईगो की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। आपस में अनबन की स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट को कम करने के लिए सूर्य का उपाय आप जरूर करके चलिएगा। चलिए अब बात करते हैं कलयुग के राजा राहु देव की। 23 नवंबर को होने वाला एक बड़े ग्रह का गोचर परिवर्तन, और ये गोचर लगभग 7 साल के पश्चात हो रहा है। 23 नवंबर की दोपहर 1:22 पर राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आ जाएंगे। ये राहु का देखिए अपना नक्षत्र है। राहु वक्र गति से चलते हैं
और ये नक्षत्र तीनों नक्षत्रों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इनके 3 नक्षत्र होते हैं, स्वाति नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। ये सबसे पावरफुल नक्षत्र है इनका। राहु का शतभिषा नक्षत्र 100 हीलर्स 100 वैद्यों की तरह काम करता है, और जो अंडरवर्ल्ड के काम करते हैं या 2 नंबर के काम होते हैं वो इसी नक्षत्र में आते हैं। उसके लिए भी शतभिषा नक्षत्र को ही देखा जाता है। और राहु जो अपने आप में एक षड्यंत्रकारी, विद्रोही है, क्रांतिकारी है, एक तख्ता पलट की पावर रखते हैं। वो आपके जीवन का भी तख्ता पलट कर सकते हैं, मतलब आपके जीवन में चल रही परेशानियों से आपको निजात दिलवा सकते हैं। राहु देव शनि की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु देव अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में 23 नवंबर को प्रवेश करेंगे और ये 1 अगस्त 2026 तक यहाँ 9 महीने रहेंगे। राहु देव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए ये जो टाइम चल रहा है इस पर राहु का सबसे ज्यादा आधिपत्य है। राहु देव अपने नक्षत्र में आकर डिग्री वाइज भी काफी बली हो जाएंगे। राहु का रिजल्ट बेहतरीन प्राप्त होगा। राहु आपके 10th हाउस में कर्म क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लेकर के आ रहे हैं। और आप देखिएगा, यदि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब रिलेटेड इशू आपको देखने को मिल रहा है, या आपका प्रमोशन ड्यू चल रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा, बॉस सीनियर कलीग का सपोर्ट भी आपको नहीं मिल रहा, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम समस्या धीरे धीरे करके आपको समाप्त हो जाएगी। बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो ये स्थिति आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप को दर्शाकर देने जा रही है। बिजनेस व्यापार में आपका कोई पैसा अटका हुआ है, या टेंडर आपका अटका हुआ है, या बिजनेस में आप विस्तार उसकी वृद्धि करने की सोच रहे हैं, किसी कारणवश डिले देखने को मिल रहा है, तो इस डिले को आपके लिए समाप्त करके एक आपके लिए सफलता की स्थिति, एक नई जागृति की स्थिति आपके लिए राहु देव निर्मित करेंगे। राहु देखिए 10th हाउस में आपको सफलता के उच्च शिखर तक लेकर के जाएंगे। 9 महीने में राहु आपको उच्च पद, कैरियर में ग्रोथ, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन के योग बना रहे हैं। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे। पॉलिटिक्स में मान सम्मान पद की प्राप्ति संभव है। राहु 2 नंबर का पैसा काफी देता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में आप या प्राइवेट सेक्टर में। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो देखिए उत्तम है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए और इंट्राडे के लिए आपको 2-3 प्लैनेटों को अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में देखना ही होगा। शुक्र, राहु, बुध, चंद्र की स्थिति देखनी होगी। देखिए इस टाइम आप वहां थोड़ा सा संभाल करके चलाइएगा। राहु देव की स्थिति निश्चित रूप से 100% यहाँ बैठ करके आपको अच्छे लाभ देती है, किंतु किनको ये समझना बहुत जरूरी है, जिस ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हैं उस ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी अवस्था में है ये जानना बहुत जरूरी है। राहु के उपाय देखिए जरूर करिएगा यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में राहु की पोजीशन ठीक नहीं है। राहु के लिए देखिए एक तो आप गोमेद पहन सकते हैं। वैसे ज्यादातर जो जेमस्टोन होते हैं वो आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में ग्रहों को चेक करके दिए जाते हैं, लेकिन राहु के लिए यदि आप गोमेद पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको सूर्य के लिए बताऊंगी, क्योंकि सूर्य आपके 7th हाउस में जा रहे हैं। तो सूर्य के लिए आप सूर्य को जल देना रोज शुरू करें, और आदित्य हृदय स्त्रोत का आप या तो पाठ खुद कीजिए या सुन लीजिए। अब राहु के लिए जो उपाय करने हैं, चलिए मैं 3-4 बताऊंगी, आपको जो सूट करे, जो कर सकते हैं वो वाला कर लीजिएगा। एक तो इनके मंत्र का जाप कीजिएगा संध्या समय, बुधवार के दिन या शनिवार के दिन ओम रांग राहुवे नवे का जाप कीजिएगा। 11, 21, 31, 51 जितने आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय है 1 नारियल जटा वाला और 11 बादाम लेकर के काले वस्त्र में बांधकर आप बहते हुए पानी में जल प्रवाह करें। तीसरा, सप्त धान्य का आप सप्तनाजा का दान करें, यानी कि 7 प्रकार के अनाज का दान भी कर सकते हैं। सबसे मेन उपाय कि आप शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर जाकर के 1 लोटा जल ले जाएं, उसमें गुड़, शहद, शक्कर, सफ़ेद तिल डाल के ले जाएं, लेकिन पुष्पों की माला आप ज़रूर शिवलिंग पर अर्पित करें। और देखिए बुध के लिए जो आपको उपाय करना है, बुध के लिए आपको छोटी छोटी कन्याओं को बीच बीच में आप छोटे छोटे गिफ्ट देते रहिए, आप उन्हें कुछ मीठा देते रहिए। मंदिर गए हैं तो कन्याओं को कुछ दीजिए, इससे आपका बुध काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आपको देने का काम करेगा। देखिए शुक्र के लिए तो मैंने बता ही दिया है। देखिए यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में राहु की स्थिति काफ़ी खराब है तो प्लीज़ उपाय करके ज़रूर चलिएगा।
यहाँ राहु को समझना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा हमारे जीवन में बहुत बड़ा खेल ये खेल जाएंगे। तो यहाँ राहु के आप उपाय करके चलिएगा। अगर राहु उच्च है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर तो आपको ये पूर्ण रिजल्ट प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा। देखिए प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे हमें पता चले कि आपके ऊपर हमारी जानकारी कितनी सटीक बैठ रही है। राधे राधे।